नमस्कार दोस्तों। चलिए आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। मैं आपके लिए वही कहानियाँ लाता हूँ जो हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखा के जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा एक छोटे से गाँव में अपने माता-पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक ख़ास बात थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उसके माता-पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसके छोटे भाई ने उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आदर्श मान लिया था। कृष्णा की दादी भाग्यवती एक गांव के कोने में अकेली रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी सेहत भी खराब हो रही थी। कृष्णा हर दिन स्कूल जाने से पहले अपनी दादी के पास जाती थी और उनका हालचाल जरूर पूछती थी। दादी और कृष्णा का रिश्ता बहुत खास था। दादी अक्सर कृष्णा से कहती, बेटा, तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तुम्हारे कारण ही मुझे जिंदा रहने की वजह मिली है। समय बीतता गया और एक दिन कृष्णा ने देखा कि दादी बहुत कमज़ोर हो गई है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि दादी को बहुत सी बीमारियां हैं और उनका इलाज होना अब मुश्किल है। बहुत समय निकल गया है, इन्होंने इलाज नहीं कराया। जब इन्होंने कराया है तब इनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं जिनको अब ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यह सुनकर कृष्णा का दिल टूट गया, लेकिन उसने दादी को खुश रखने के लिए पूरी कोशिश की। एक दिन कृष्णा जब दादी के पास बैठी थी तो दादी ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक आखिरी ख्वाहिश है। कृष्णा घबराते हुए बोली, दादी, क्या? आप कहना क्या चाहती हो? दादी ने कृष्णा के हाथ को थामते हुए कहा, बेटा, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल अपने परिवार के साथ नहीं बिताए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, जहाँ तुम और तुम्हारे परिवार रहते हो, और एक दिन मेरी आखिरी सांस तुम्हारे बीच ही हो। कृष्णा ने दादी की आंखों में देखकर कहा, दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको घर ले जाऊंगी। आप किसी भी चिंता में मत रहिए। कृष्णा ने अपने माता पिता से दादी के बारे में बताया और समझाया कि यह उनकी आखिरी ख्वाहिश है। वे सब एक साथ दादी को घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन कृष्णा का दिल पूरी तरह से अपनी दादी के लिए समर्पित था। कृष्णा और उसके परिवार ने दादी को अपने घर लाकर आराम से बिठाया। दादी की आंखों में खुशी का आभास था। वह अपने परिवार के बीच बैठी जो उसने लंबे समय तक नहीं देखा था। दादी ने कृष्णा से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी होने वाली है। कृष्णा ने धीरे से कहा, दादी, आप हमारे बीच हैं और हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत और बिगड़ गई। कृष्णा और उसका परिवार पूरी तरह से उनकी देखभाल में जुट गए थे। एक रात दादी ने कृष्णा से कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी की घड़ी खत्म हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का हर पल जी लिया है। रात के समय जब सब सो रहे थे, दादी की आंखें बंद हो गई और उनका अंतिम समय आ गया। कृष्णा के दिल में एक गहरी चुप्पी छा गई थी, लेकिन वह जानती थी कि दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दादी अपने परिवार के बीच आखिरी सांसें ले रही थी। कृष्णा ने अपनी दादी को उसी घर में दफनाया जहां वह आखिरी बार चाहती थी। कृष्णा अब जानती थी कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। उसने महसूस किया कि हर एक पल, हर एक क्षण अपने परिवार और परिजनों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कब हमारा समय खत्म हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समय बहुत कीमती है और हमें अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए इसे सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, जीवन के अंतिम समय में हमारे रिश्तों और साथ बिताए गए सबसे अधिक अहमियत होती है। दोस्तों, परिवार और परिजनों के साथ बिताया हुआ समय अनमोल होता है। रिश्ते हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देते हैं। दादी की आखिरी ख्वाहिश ने यह साबित किया कि हम सभी को अपने परिवार के साथ प्यार और समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। दादी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना यह दर्शाता है कि हमें अपने परिजनों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि निरादर करना चाहिए। उनके सपने और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे बोझ मत समझिए। इस कहानी में यह भी सिखाया गया है कि जीवन कितना अस्थिर है और अनिश्चित है। हम कभी नहीं जानते कि हमारा या हमारे परिजनों का समय कब खत्म हो गया। इसलिए हमें हर पल पूरी तरह
खुलकर जीना चाहिए और हँसी से जीना चाहिए। कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रोने-धोने में निकाल देते हैं, पैसा-पैसा करते रहते हैं। दादी के अंतिम समय में कृष्णा का उनका साथ देना यह सिखाता है कि हमें अपने परिजनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब जब वो कठिन समय में गुज़र रहे हों। उनका साथ देने से हमें उनके आशीर्वाद और प्यार की प्रगति होती है। दोस्तों, इस कहानी में एक संदेश और मिलता है हमें, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बस यही बताना चाहता हूँ, इस कहानी में बताया गया है, दादी कोई दूसरे गाँव में एक कोने में रहती थी। लेकिन अगर देखा जाए, आखिर में उनके परिवार ने उनको अपने घर में ले जाकर उनकी सेवा की। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है, वो अपने घर में क्यों नहीं रहती थी? अगर उनकी दादी उनके घर में उनके साथ रहती थी, तो हो सकता था उनका इलाज हो जाता और उनकी जान बच जाती। तो इसका मतलब ये भी दिखाता है कि दादी के बेटे ने, यानी कृष्णा के माता-पिता ने उनको घर से निकाल दिया था और वो अलग रह रहे थे, और जबकि कृष्णा समझदार थी, वो अपनी दादी को अपने घर लेकर गई, उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। दोस्तों, कृष्णा के माता-पिता की तरह नहीं बनना है, जो दादी को घर से दूर रखे और अंतिम समय में ही उनके काम आए। लेकिन नहीं, हमें पूरी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के साथ रहना है और उनकी इच्छाएँ पूरी करनी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कहानी में जो हमें संदेश मिला है, वो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहानी में कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन कहानियों में दिलचस्पी है, ऐसी ही कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिससे क्या होगा, अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।